तो इसको मन में इमेजिन करो, मन में इमेजिन करो, मन में सोचो कि एक किसान ने एक बगीचा लगाया है। क्या बोल रहा है? एक किसान राजू ने अपने सब्जी के बाग को हिरणों से बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए क्या किया है? वर्गाकार बाड़ लगाया है। वर्गाकार मतलब कि जिसका चारों भुजा बराबर होता है, वैसा बाड़ लगाया है। यदि इसकी एक भुजा 10 मीटर लंबी है तो इमेजिन करो कि ऐसे वर्गाकार बाड़ है। वर्गा मतलब कि सब जगह बराबर बराबर। थोड़ा सा इसमें सब भुजा बराबर दिख रहा है, तो छोटा बड़ा दिख रहा है। ये है मान के चलो वर्गाकार, जिसका सभी भुजा बराबर है। ये 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 10 है तो सभी 10 रहेगा। ठीक है, 10 मीटर लंबी है तथा 2 मीटर के अंतराल पे, 2 मीटर के अंतराल पे ना, तो 2 मीटर के अंतराल पर खंभे गड़े गए हैं। तो उसने ऐसे कितने खंभों का प्रयोग किया होगा? तो पहले इस लाइन में आ जाओ। मान के चलो मैं यहाँ से खंभा गाड़ना शुरू करता हूँ इस कोटे से। 2-2 मीटर के अंतराल में करना है, तो 10 को 2-2 के हिस्सा में बांटोगे तो कितना टुकड़ा में बटेगा? 5। तो यहाँ से 2 मीटर ये हो गया, 2 4, 2 6, 2 8 और ये 2 10। 5 टुकड़ा बचा ना, 1 2 3 4 5। कितना खंभा लगा? 2-2 करके बांटे तो 10 को 5 हिस्से में बांट दिया, मतलब 2-2 करके। इसके बीच में खंभा लगाना ना, ये 10 मीटर है, इसमें खंभा लगाना है। कितना लगाएंगे? 2 5 6 10। तो कितना खंभा लगा बताओ? 1 2 3 4 5 6। वैसे इधर पीछा रहेगा। 1 तो 2 3 4 फिर 5। थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया क्या? ज्यादा पास पास में हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। ये 2 फिर कटा, फिर 2 4 में कटा। अब ये भी 10 मीटर है ना, ये भी तो 10 ही मीटर है, तो ये भी कितना हिस्सा में कटेगा? 5 हिस्सा में। तो पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा ये 2 मीटर। ज्यादा ही पास पास हो गया, छोटा छोटा कट जा रहा है। थोड़ा सा दूर दूर में काटते हैं तो बराबर बराबर दिखेगा। ठीक है, कितना में काटेंगे ये तो समझ में आ रहा है ना। 10 मीटर है, उसको 2-2 मीटर के टुकड़ा बांटना है तो 5 टुकड़ा बटेगा। यहाँ से भी 5 टुकड़ा बटेगा, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ तक ये 5 हो गया। वैसे इधर भी कटेगा 5 में, 2 मीटर, फिर 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। फिर इधर भी 10 में कटेगा। एक ये हो गया 1 2 मीटर, 4 और यहाँ बीच में 6 और ये 8 और ये 10 हो गया। समझ में आया ना? हेलो, 2-2 मीटर में खंभा गाड़ दिए हैं। अब देखो, पहले तो ध्यान दो, 10 मीटर का है तो इसको 5 हिस्सा बांट सकते हैं। ये तो समझ में आ गया है। ये एक तरीका हो गया चित्र बना के इसको बनाओ कि 2-2 मीटर में बांट दिया। तो अब गिन तो कितना खंभा और है? 4 तो कॉर्नर कॉर्नर में है, 3 4। और इधर क्या है? 1 2 3 4, 4 साइड साइड में है। तो 4 कॉर्नर में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 जाओ 16, 16 साइड साइड में। तो टोटल कितना हो गया? 20 खंभा लगेगा। ठीक है? हेलो, ठीक है? हेलो, जी सर। ये चीज समझ में आया ना? ये टुकड़ा टुकड़ा बांटना है, 10 मीटर है तो 10 को 2-2 का टुकड़ा बांटना है 2-2 मीटर में। तो हम्म, कितना टुकड़ा बनेगा? 5 टुकड़ा बनेगा। लेकिन देखो अभी 5 तो बनेगा, लेकिन कॉर्नर कॉर्नर का जो खंभा है वो इधर के 5 टुकड़े में भी आएगा, इधर के में भी आएगा। कॉर्नर कॉर्नर तो हर जगह में रिपीट हो रहा है ना। तो एक्चुअल में जो बीच में बनेगा, बीच में जो टुकड़ा बनेगा वो कितना बनेगा? 4। कॉर्नर को तो अलग से रख दो। तो इसको निकालने का यही तरीका है कि डायग्राम बनाओ और जैसे जैसे बांटने का बोला है वैसे बनाओ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। या फिर देख लो, जैसे कि हमने बोला इसका 5 टुकड़ा बनेगा, 5 बनेगा।
शुरू से लेके यहाँ तक का है ना। लेकिन बीच में कितना हिस्सा लाइन का टुकड़ा तो 5 बनेगा, 1 2 3 4 5। लेकिन खंभा कितना लगा है 5 टुकड़ा बनाने के लिए, यहाँ पास भी खंभा लगेगा, सभी जगह पे खंभा लगाओगे ना, हर 2-2 मीटर में लगाना है। तो ये 2 मीटर में लगा, ये 2 मीटर में है, तो ये लगा है, जैसे 6 खंभा इधर लगा। अब यहाँ पास गिनोगे तो इसको दोबारा से ना गिनोगे, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक को तो पहले से गिन चुके हैं। तो इसका यही तरीका सही है जो इजी तरीका है। दूसरा तरीका तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो दो 10 को 10 मीटर है, उसको 2-2 हिस्सा में बांटना है, क्योंकि 2-2 मीटर का खंभा लगाना है। तो 5 टुकड़ा कर दो इस लाइन को। तो ये पहला टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा 2-2 मीटर का ये, तीसरा टुकड़ा ये, चौथा टुकड़ा ये, पांचवा टुकड़ा ये। 5 टुकड़ा करना है। अब देखिए बराबर ना दिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग जानेंगे कि इसको बराबर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इसको 5 टुकड़ा में करना है, 1 2 3 4 5। यहाँ से हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, फिर ये भी 10 मीटर, इसको भी 5 टुकड़ा में करना है। एक टुकड़ा ये हो गया, 2 3 4 5, ऐसे करके देखते जाना है। अब ये चीज समझ में आ गया ना। हेलो, क्लियर आया कि नहीं आया? जी सर। क्लियर आ गया। जी। अब चलो तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, चतुर्भुज है, एबीसीडी है, एबीसीडी है, ए बी सी डी कोटे कोटे का मान, यदि ए बराबर 2 है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो ए का मतलब क्या है, ए का जगह 2 रख दो, यही बोल रहा है। बी बराबर 3 है, बी का मतलब क्या है 3, तो बी की जगह क्या रख दो 3। और सी बराबर कितना है 3.2, सी की जगह क्या रख दो 3.2। ठीक है। तो एबीसीडी का परिमाण क्या है, तो ये चारों का साइड का मान तो है ना, 2.7 घन 3.2 है इस साइड का मान, और इस साइड का है 5.1 गुणित 2 है, ये मतलब 2, और 3.1 गुणित 1। तो ये चारों को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो पहला क्या निकलता है, इसको देखो, 3.1 गुणित ए का मतलब क्या है, ए को काटो, क्या लिखो, ए है ना, तो 3.1 गुणित 2 लिखो। अब इसे गुणा कर दो, 2 एक हम 2, 2 3 6, पहला मुझे आया 6.2। अब इसको देखें, 1.7 गुणित बी है, बी का मतलब क्या है, गुणा है ना, हाँ गुणा ही है। बी का मतलब क्या है, यहाँ देखो 3, तो 3 रख दो, गुणा कर दो, 3 7 21, 2 3 एक 3, 3 2 5, 5.1। अब यहाँ भी ए का मतलब क्या है 2, तो 5.1 गुणित 2, 2 एक 2, 2 5 6 10, दशमलव के बाद एक संख्या, इसलिए एक संख्या। ठीक है, अब सबका मान निकल गया। अब ये बचा है, तो 2.7 धन सी का मान कितना है 3.2, तो अब इसको जोड़ दो, 7 2 9, 2 3 5, 5.9 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इस भुजा का मान निकला 6.2, इसका मान निकला 5.1, इसका मान निकला 10.2, इसका मान निकला 5.9, मतलब इसका लंबाई जो है 5.9 है, इसका 10.2 है, इसका 5.1 है, और इसका कितना है 6.2। तो परिमाप मतलब क्या है, चारों ओर का माप। या अब इसमें तो कोई फॉर्मूला लगता नहीं है, तो न आयत है ना वर्ग है, फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, और अलग अलग भुजा है, अलग अलग लंबाई है। तो त्रिभुज में याद होगा कि परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला है, कि उसका सभी भुजा का योग कर दो, तो चारों कितना, इसका बाउंड्री कितना बड़ा है यही तो निकालेंगे ना, ये चारों भुजा को जोड़ के इसका बाउंड्री निकलेगा ना, तो जोड़ दो। पहला क्या है 5.9, यहाँ से जोड़ना शुरू करो, पहला 5.9, दूसरा है 6.2, तीसरा है 5.1 धन 10.2, जोड़ दो। दशमलव के बाद पहला संख्या से जुड़ेगा, दशमलव के बाद पहला संख्या 2 1 3 3 2 5 5 9 14, हासिल आया क्या 1,
इकाई अंक से जुड़ेगा। एक, एक पांच छह, छह छह बारह, बारह पांच 17, 80 लाया एक, एक एक दो, दहाई अंक और किसी में है नहीं है, तो 27.4। क्या ऑप्शन में आया? 27.4। ठीक है, देखो प्रश्न क्या दिया हुआ है, जो वैसे तो डायग्राम में भी दे दिया है कि ये भी बराबर 8 सेंटीमीटर है, और हम लोग का मान किसका निकालना है? इस लाइन का बीसी। देखो दी गई आकृति में तीन आयत मिलकर बना है, मतलब कि ये तीनों जो है आयत है। तीनों क्या है? आयत। ये भी आयत है, ये भी आयत है, और ये भी आयत है। और देखो ये जो आयत है, तो ये और ये बराबर रहेगा सामने सामने का भुजा। ये तो जानते हैं ना, आमने सामने का भुजा बराबर रहता है आयत में। तो तीन आयत से मिलकर बनी है। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल आयत के अंदर दर्शाया गया है। अब देखो ये वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये क्षेत्रफल ही तो रहेगा ना। वर्ग मतलब क्या? क्षेत्रफल। तो ये जो अंदर में दर्शाया है वो क्षेत्रफल है बोला, ये भी बताया है। तो ये 32 ही क्या है? इसका 16 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब बताओ इसका बीसी का लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा? तो हम लोग को कहां से शुरू करेंगे बताओ? इसका क्या दे दिया है? एरिया भी दे दिया है और एक लंबाई भी दे दिया है। तो इसका ये चौड़ाई निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? ये जब ये दे दिया है तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? या फिर ये वाला एरिया निकल जाएगा? ये तो निकल जाएगा ना, ये दोनों तो बराबर रहेंगे, ये और ये बराबर है। ये एक अलग आया था ना, ये ए बी और एच और जी एक अलग आया है। बी एच और ए जी का मान, ए बी का मान दे दिया 8, और बी एच और जी ए का मान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को एरिया का फॉर्मूला क्या दिया है? अगर दो चीज पता है हम लोग को, एरिया पता है और एक लंबाई पता है। एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है कि नहीं रहता? तो यहाँ पास क्षेत्रफल कितना है? 48, और लंबाई कितना दे दिया? मान के चलो क्या 8 दे दिया। तो 8 गुणित चौड़ाई बराबर 48। तो चौड़ाई को इधर ही रख दो और 8 को इधर भाग में ले दो 48 के। तो 8 छेक का 48। तो ये चौड़ाई कितना हो गया? 6। इतना समझ में आया? हेलो, इतना समझ जी में आया? आराधना समझ में आया ये चीज? हेलो, इसको अलग से जी इसको एक अलग डायग्राम में बनाता हूँ। ए बी जी एफ, ए बी जी एच है ना, उसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होगा। और उसका एरिया कितना दिया हुआ है? 48, और लंबाई कितना है? 8 गुणित चौड़ाई, चौड़ाई का नहीं पता, यही तो चौड़ाई है इसका, ये चौड़ाई है इसका। तो ये क्या है? नहीं पता। तो ये क्या हो गया? अब यहाँ से चौड़ाई को इधर रख दो, ये गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। 8 छक्का 48। तो चौड़ाई कितना निकल गया? 6। तो ये 6 है और ये भी 6 है, ये निकल गया। अब देखो ये आयत है तो ये 8 है, तो ये भी 8 ही रहेगा, जाहिर सी बात है। अब इसका मान 8 है, तो इसका एरिया कितना है? 16, और ये भी आयत है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई मान के चलो इसका, ये इसका लंबाई है, तो 8 गुणित चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? ये या फिर ये, दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। अब हम लोग को इधर जाना है ना, इस आयत में से निकालना है बीसी का मान, तो इधर कोई मान सकते हैं। तो दोनों तो वैसे बराबर ही रहेगा, किसी को भी मानो। 8 गुणित चौड़ाई, अब ये 8 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, हुआ। चौड़ाई बराबर 8, 8 दूनी 16। तो चौड़ाई कितना निकल गया? 2 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ये और ये तो बराबर रहेंगे, आया था तो। अब देखो ये पूरा मिला के कितना हो गया? ये 6, यहाँ तक का 6, और यहाँ तक का 2, दोनों मिला के कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो ये भुजा और ये भुजा का लंबाई 8 हो गया। अब इसमें भी एक लंबाई निकल गया, ये टुकड़ा निकल गया, तो 8 गुणित चौड़ाई, इसका मान नहीं निकला है और इसका मान।
8 गुणित चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर, फिर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ भी एरिया का फॉर्मूला, इस आयत का एरिया निकालना है इस आयत का। तो ये क्या हो गया 8 एकम 8, 8 चौ 32 के भी गुणा में चौड़ाई के साथ, तो इधर जाके भाग में, ठीक है। तो 4 निकला क्या चौड़ाई, तो इसका लंबाई क्या मतलब कि इसका जो लेंथ है कितना लंबा है 4, बीसी का ही मान तो निकालना ना, तो बीसी कितना है 4। समझ में आया कि नहीं आया कि अलग से बनाओ इसको। हेलो, सर थोड़ा समझ में आया। क्या चीज समझ में नहीं आया, अलग से बना दो, रुको ठीक है, एक्सप्लेन वो नहीं जी कर, इसको अलग से वो बना दो, सर समझ थोड़ा डायग्राम से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए अलग से बनाते हैं। जिस ट्रायंगल पे ध्यान देने के लिए बोलूंगा उसी ट्रायंगल पे ध्यान देना उस समय पे, या रेक्टेंगल पे, जी सर। आयत पे, उसी आयत पे ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पास इसका क्या था 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल था, अंदर में क्षेत्रफल दिया है वो रखना, और इसका कितना था 32 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका कितना था 16 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और खाली क्या का मान दिया है इसका मान दिया है, ये 8 है। अब देखो, और ये बी है, ये बी है, ये सी है। अब मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ उसी ट्रेंगल रेक्टेंगल को देखना, उसी आयत को देखना। देखो इसका पता है 8, हम लोग को पता है इसका 8 सेंटीमीटर है, तो एक चीज पता है, और इसका क्या पता है क्षेत्रफल पता है, और ये भी। अब देखो, ये देखो ये क्या है ए बी, और ये क्या नाम था रे इसका, क्या दिए थे हम, एच था, ये एच था ना, ए बी एच, और जी को देखो, इसको देखो खाली ये वाला, ये एक आयत दिख रहा है ना, ये एक आयत दिख रहा है, सभी तीनों तो आयत है, एक आयत, अरे दूसरा आयत, और तीसरा आयत, 3 आयत से मिलकर बना है। तो यहाँ पास पहले से बता दिया कि ये क्या है आयत। आयत का परिभाषा से क्या हम लोग क्या समझते हैं कि उसके आमने सामने का भुजा बराबर रहता है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर रहेगा, तो ये भी 8 रहेगा, ठीक है। और ये भुजा इसी में खाली देखो, ये जो शुरू वाला देख रहा था उसमें, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर रहेगा, यहाँ तक का, यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये भुजा बराबर है। समझ में आया इतना, ठीक है। जी सर। अब उसी एरिया के क्षेत्रफल को बताओ, उसी का क्षेत्रफल कितना होगा ए बी जी और एच, ये है चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ये भी आयत है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहता है लंबाई गुणित चौड़ाई रहता है, इतना तो पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो इसमें एक चीज दे दिया, इसी आयत में देखो, खाली शुरू के आयत में देखो ए बी जी एच में लंबाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, उस आयत के लिए ना, केवल उसी आयत के लिए, तो लंबाई कितना दिया है 8, चौड़ाई, चौड़ाई में ये है ये, या फिर इसको भी मान लो, दोनों तो बराबर रहता है ना आयत में, ये और ये तो बराबर रहते हैं, तो इसका नहीं पता, तो वो है मान के चलो चौड़ाई, कुछ भी है चौड़ाई नहीं, हाँ चौड़ाई ही मान के चलो, इसके लिए ये चौड़ाई का अभी फिलहाल। तो अब क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इस आयत का 48 दिया हुआ है, तो 48 पे रख दो फार्मूला में। अभी 8 गुणा में है, तो ये इस साइड भाग में आ गया, बटे 8, 8 छेक का 48, तो इसका मान क्या निकला 6, 6 निकला। इतना समझ में आया कि नहीं आया, हेलो, जी सर। इतना समझ में आया, हेलो। जी जी अब जी देखो, सर। हाँ बोलो, आ गया ना समझ में, हेलो, आया जी कि नहीं? सर। हाँ ठीक है, फिर देखो यहाँ पास समझ में आ गया, ये 6 मीटर है, वो कितना का लंबाई है यहाँ से लेकर खाली यहाँ तक का लंबाई है, बी से लेकर एच तक का लंबाई है। अब देखो ये आयत है, अब देखो, अब इसको लंबाई चौड़ाई का फॉर्मूला हर आयत में वही होता है ना फॉर्मूला, तो हर आयत में लंबाई गुणित चौड़ाई ही होता है। तब ये मत समझना कि ये चौड़ाई
और यहाँ पर भी इसको चौड़ाई लिख रहा हूँ, तो दोनों बराबर है, ये दोनों अलग अलग है ना। ये ये किसके लिए चौड़ाई है? इस आयत के लिए, पहले आयत के लिए, ए बी जी एच के लिए। लेकिन जी एच ई एफ, कोई क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। 2 मिनट रुक जा, क्लियर आएगा तो मैं बता दूंगा, क्लियर आएगा तुम लोग बताना। आया क्लियर? क्लियर आया तो बोल देना। जी। हाँ ठीक है फिर। अब देखो, इस आयत को भूल जाओ, ये वाला आयत को आप भूल जाओ, ये आयत का काम खत्म हो गया, इसको आप भूल जाओ। अब देखो इस आयत को, ये वाला आयत को, ये जो नीचे में आया था ना, 3 आयत मिलके बना है ना, ये पहला आयत, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इस आयत को देखो, ये आयत क्या है? जी ए ई एच, जी एच ई एच भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ो, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सीक्वेंस करना है। अब इस आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। लेकिन इसका लंबाई क्या है? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, या फिर ये चौड़ाई है ये लंबाई है, दोनों मान सकते हो, मान सकते हो नहीं? अब इस आयत से निकाल लिए थे कि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये 8 है, पहले से निकाल चुके हैं, पहले से दिख रहा है, क्योंकि ये पहले आयत का सामने साइड का भुजा है, तो ये और ये बराबर रहेंगे आयत, ये तो पता है ना, ये पहले आयत का भुजा है, तो ये दोनों आमने सामने का भुजा बराबर रहता है, और वैसे ही ये दोनों बराबर रहता है। आयत का वो है, क्या बोलते हैं, आयत का परिभाषा ही हो। अब ये 8 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई क्या हो गया 8, इसको लंबा लंबा जो रहता है उसको 8 मानते हैं। अब ये क्या हो गया, चौड़ाई, तो इसको चौड़ाई ही देते हैं हम फिलहाल, कुछ नहीं देते, अभी नहीं निकला है ना, ये चौड़ाई क्यों नहीं निकला है। तो ये मत समझना कि ये चौड़ाई और ये चौड़ाई लिखा हूं बराबर है, ये अलग आयत का चौड़ाई है और ये अलग आयत का चौड़ाई है, ये इसका है और ये नीचे वाले का है। अब इस पे ध्यान दो, इसको मत ध्यान दो, इसको हटा दो, ये हट गया, इसका काम हट गया हमारे पास, ये हट गया, इसको ध्यान मत दो। अब इसका एरिया क्या है, 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 है इसका एरिया, क्षेत्रफल का ही तो फॉर्मूला लगाया ना, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, और आयत का क्षेत्रफल बता दिया 16 है। अब यहाँ से गुणा को इस साइड में ले आओ, तो क्या बनेगा, भाग, तो 16 भागे 8 चौड़ाई के बराबर हो गया, 8 दूनी 16, तो यहाँ से चौड़ाई क्या निकला, 2, तो ये भी 2 निकला, ये चौड़ाई यही है, इस आयत का चौड़ाई ये है और ये भी चौड़ाई है, तो ये भी 2 निकला। अब ये कितना निकला था, 6, इस आयत की चौड़ाई कितना निकला था, ये 6। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया। अब देखो, अब इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, कम से कम हम लोग को कोई भी एक चीज निकालना है, 2 चीज तो पता रहना चाहिए ना, या तो उसका भुजा पता रहना चाहिए, दोनों भुजा पता रहना चाहिए, क्षेत्रफल निकालना है तो, या तो एक भुजा या फिर एक क्षेत्रफल, 3 चीज है, तो 3 में से कम 2 चीज पता रहना चाहिए। यहाँ भी 3 चीज था, एक भुजा ये था, एक भुजा ये था, तो तीसरा क्षेत्रफल पता रहना चाहिए। अगर जैसे कि वर्ग रहता, तो वर्ग में क्या हो, 2 चीज रहता है, एक तो भुजा रहता है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि सब भुजा तो बराबर रहता है, तो एक भुजा का मान भी पता है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, या फिर क्षेत्रफल पता है तो भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आयत में क्या है, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल रहता है, तो लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल 3 चीज है, तो उसमें से 2 चीज पता रहेगा, 2 चीज पता है, तो हम लोग तीसरे चीज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास क्या था, ये 8 सेंटीमीटर भुजा का लंबाई पता था, और क्या पता था, इसका क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ से शुरू किए, शुरू यहाँ से किए। फिर इसके बाद दूसरे का भी ये चीज पता था, क्योंकि ये आयत है, तो ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पास गए, अब इसका तो कुछ नहीं पता था ना, ना तो ये लंबाई पता था, ना तो चौड़ाई पता था, तो कैसे यहाँ पास आ जाते, डायरेक्ट नहीं आ सकते थे। अब देखो, अब इस पे कॉन्सेंट्रेट कर, इस पे, इस वो पे, चतुर्भुज पे, तो देखो ये कितना है, इतना का मान कितना है, 6 हम पहले से निकाल चुके हैं, क्योंकि ये इसका चौड़ाई है, इसके चौड़ाई का मान कितना निकला था, 6, और ये जो ये निकला है, इसका कितना निकला था, 2, और ये दोनों मिला के
इस चतुर्भुज का लंबाई भर रहा है कि नहीं भर रहा है? ये दोनों मिला के भर रहा है ना, इसका चौड़ाई और इसका चौड़ाई मिला के, दोनों मिला के चौड़ाई भर रहा है, मतलब कि इसका लंबाई भर रहा है इस वाले चतुर्भुज का। इतना समझ में आया? हेलो, इतना समझ में आया जी? और जी जी सर। अब देखो, ये 6 है और ये 2 है, इतना तक 6 है और इतना तक 2 है, तो कुल मिला के कितना हो गया? दोनों मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। ये दोनों मिला के इतना पूरा मिला देंगे तो इतना तक का 6 है और इतना तक का 2, दोनों को जोड़ दिए तब तो बन है ना उसका लंबाई। तो ये 6 और 2 8, दोनों को जोड़ दिए तो इसका मान भी क्या हो गया? 8। अब देखो उस चतुर्भुज में, देखो उसका चतुर्भुज का बी सी और ये क्या था? डी और एफ, बी सी डी एफ, उसका चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 32। अब यहाँ पास आ सकते हैं क्योंकि एक चीज तो पता है ना यहाँ भी, एक तो उसका क्षेत्रफल पता है और एक तो उसका लंबाई पता है, तो तीसरा चीज को निकाल सकते हैं, गुणित चौड़ाई। अब ये चौड़ाई जो है इसका चौड़ाई है ना, इस चतुर्भुज का चौड़ाई है। ये सब चौड़ाई बराबर में मत समझना, ये अलग अलग का चौड़ाई है। ये चौड़ाई 1 है मान के चलो, तो ये चौड़ाई 2 है, ये दूसरा का है तो, और ये चौड़ाई 3 है, ये तीसरे का है तो। ठीक है, अब 8 गुणित चौड़ाई बराबर 32, तो 8 जो है गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। बराबर किस पर आता है? तो भाग में आता है ना। 8 चौक 32, तो कितना है? चौड़ाई बराबर 4, और चौड़ाई क्या है? ये चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है, तो इसी का मान तो निकालना है ना, बीसी। तो बीसी बराबर क्या हो गया? 4। बीसी क्या है? चौड़ाई ही तो है ना। अब समझ में आया कि नहीं आया? जी सर यहाँ आया। से इसलिए शुरू किए क्योंकि यहाँ 2 चीज पता था, 3 अननोन है, मतलब कि 3 चीज रहता है किसी भी फॉर्मूला में, 3 चीज रहता है, उसमें 2 पता है तो तीसरा को निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ से शुरू किए। और यहाँ पर देखो कुछ खाली क्या पता है? 32 वर्ग सेंटीमीटर है, ये पता है, लेकिन इसका लंबाई भी नहीं पता, न चौड़ाई भी नहीं पता, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कोई नहीं। ठीक है, अब देखो, इस चीज को पढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा अनुपात बताऊंगा। जैसे कि अनुपात का मतलब होता है, सरलतम भिन्न पढ़े हो ना, सरलतम भिन्न बताया हूँ, जैसे कि 20/30 है, इसको सरलतम भिन्न में क्या करोगे? 10 दूनी 20, 10 या 30, ऐसे छोटे छोटे वो बांटो जो आगे टुकड़ा ना हो, तो ये 2 और 3 आगे कटेंगे क्या एक दूसरे से? कोई भी चीज से कटेंगे क्या? अब इसके बाद आएगा सीधा, वो अंतर आएगा दशमलव में, तो ये आगे नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे ही मान के चलो 40/42 है। अब इसको देखो, 7 से दोनों कट रहा है अभी तो, 7 छक्का 42, 7 6/7। अब इसके बाद ऐसा संख्या बताओ जो दोनों को काटे, एक के अलावा। दोनों का ऐसा कोई संख्या नहीं है जो एक के अलावा इन दोनों को काटेगा। ठीक है, तो यही जो सरलता भी है ना, उसी को अगर 2:3 लिख दूं तो यही अनुपात है। मतलब कि ये कहां से आया है? 20, इसका एक्चुअल मान क्या था? 20 था, 2 वाले का, और 3 वाले का क्या था? एक्चुअल मान 3। अब इसी को हल किए तो 2:2:3 या फिर 2:3, अनुपात को रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में, RATIO, RATIO, रेशियो। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, ये सरलता भी हमारा है, आता है सर। सरलता भी तो पढ़े थोड़ा बहुत। अब देखो, ये तो 20 और 30 है ओरिजिनल में। ठीक है, अब इतना समझ में आएगा तो इसको मिटाता हूँ, अब इसी से समझते हैं। 20/30 का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2:3। लेकिन एक चीज और बता रहा हूँ, 14/21 का अनुपात निकालो, कितना निकलेगा? ये दोनों जो 7 से कट रहे हैं ना, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, ये भी, इसका भी अनुपात 2:3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा?
वैसे ही निकाल दो 18/27 का अनुपात। तो 9 दुनिया 18, 9 दिया 27। सेम आ रहा है ना अनुपात, 2:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। हेलो, सर आ रहा है। आ रहा है ना। तो अब देखो, मान के चलो 2/3 से हम लोग को 14/21 में जाना है, तो क्या गुणा करना पड़ेगा तो 14/21 आ जाएगा। दोनों में 7 को भाग दिए, तो 7 को गुणा कर 2 और 3 में क्या गुणा करोगे, 2 में भी 7 गुणा कर दो तो वापिस आ जाएगा 14। 3 में भी 7 गुणा कर दो 21 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो 2/3 से 20/30 लाना है तो कैसे करोगे, दोनों ऊपर नीचे से 10 गुणा कर दो। 10 दूनी 20, 10 या 30। तो जो अनुपात है उसमें कुछ फिक्स संख्या गुणा कर दे रहे हैं तो वापिस वही आ जा रहा है। आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। 20/30 जो एक्चुअल मान था, पहले का मान था वो। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ 18/27 है। इसमें क्या गुणा करोगे तो दोनों जो है ऊपर वाला 18 जाएगा तो 9 गुणा करोगे तो 18, और नीचे वाला 27 तो 9 गुणा करोगे तो 27। अब इतना मेरे बताने का मतलब क्या निकलता है, इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। समझ आया सर। अब देखो, जब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, अनुपात से अगर इधर जाते हैं जो एक्चुअल वैल्यू है, अनुपात से इधर आते हैं एक्चुअल वैल्यू तरफ, अनुपात से जो वास्तविक में था पहले उधर आते हैं, तो कोई फिक्स नंबर से गुणा करना है ऊपर नीचे दोनों में, है ना। अनुपात से वापिस उसी नंबर पे आने के लिए कोई निश्चित नंबर से गुणा कर रहे हैं। 9 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर नीचे 9, दोनों से 9 से ही गुणा कर रहे हैं। ऊपर से भी 9 से गुणा कर रहे हैं और नीचे से भी 9 से गुणा कर रहे हैं। अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर से भी 10 से गुणा कर रहे हैं, नीचे से भी 10 से गुणा कर रहे हैं। और 7 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर से भी 7 से गुणा कर रहे हैं, नीचे से भी 7 से गुणा कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया इतना। आया। तो अब इतना मेरे बताने का क्या मतलब निकलता है उसको सार समझाता हूँ। मान के चलो कोई भी रेशियो से हम लोग को एक्चुअल नंबर पे जाना है जो वास्तविक में था, वो ओरिजिनल जो था, तो उसमें कोई फिक्स संख्या को गुणा करेंगे और वो ऊपर नीचे दोनों में एक ही संख्या को गुणा करेंगे। तो मान के चलो 9 से गुणा कर रहे हैं तो 9 से गुणा करेंगे, और 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 ही से गुणा करेंगे ऊपर नीचे में, 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही से। और मान के चलो ये संख्या नहीं पता है हम लोग को, 10 नहीं पता है ना, ये 9 होगा ये नहीं पता है, अभी फिलहाल वर्तमान में नहीं पता है, तो उसको क्या मान लेंगे, कुछ भी संख्या मान लो। और जिसका नहीं पता रहता उसको क्या मानते हैं, या तो कुछ भी मान लो एक्स वाई, या फिर वाई मान लेते हैं सपोज। तो क्या हो जाएगा 2y और 3y। पहला संख्या क्या हो जाएगा 2y, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 3y। कुछ फिक्स संख्या करके वापिस उसी संख्या को ला सकते हैं। तो अभी ये पता नहीं है, अब बाद में इसका मान निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा। इतना समझ में आया। हेलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, आया, आया कि नहीं आया इतना समझ में। ठीक है, सर समझ नहीं आया। देखो यहाँ पर उतना समझने वाली बात नहीं है। 14/21 है, इसी को समझो। ये है 2/3, मान के चलो इसका अनुपात जो है 2:3, ठीक है। और ये हम लोग को संख्या पता है, अभी तो पता है कि 14 था पहले और 21 था, इसी का अनुपात निकाल के 2:3 निकला है। तो 2:3 मतलब क्या होता है, 2/3 होता है ना। 2 को हम लोग को 14 बनाना है तो क्या से गुणा करना पड़ेगा वापिस, 7 से। और 3 को हम लोग को 21 बनाना है तो क्या से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो अगर अनुपात में है उससे किसी फिक्स संख्या को गुणा कर देना ऊपर नीचे दोनों में सेम संख्या से, तो वापस वही चीज आएगा, 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21, वापस वही पास आ जाएंगे जहां से शुरू किए थे। इसको कटा के हम लोग लाए थे 2:3, और दोनों में ऊपर नीचे दोनों में एक फिक्स संख्या को गुणा किए हैं। 7 से किया है तो 7 से ही किया है। और देखो यहाँ में क्या किया है, इसको 20 और 30 लाने के लिए वापस
मान के चलो उस संख्या में 20 था, तो उसको लाने के लिए 10 से गुणा किए हैं, ऊपर नीचे दोनों से। तो ऊपर नीचे दोनों से एक अनुपात में है दोनों को ही, तो अनुपात से वापिस उस वास्तविक नंबर को लाने के लिए कोई फिक्स संख्या से गुणा किए हैं ना, कि नहीं किए हैं बताओ। हेलो, देखो यहाँ पास वापिस लाने के लिए 10 से ही गुणा किए हैं, तब तो आया है 20 और 30 जो है ओरिजिनल था उसको कटा के 2/3 लाए थे। यहाँ पास देखो 14 या 21 था, उसको सरलतम भिन्न में बदलोगे 2/3 आएगा, ये हो गया उसका अनुपात। इस अनुपात से वापिस यहाँ जाना 14/21 में, तो ऊपर में भी 7 से गुणा किए, नीचे में भी 7 से गुणा किए, एक फिक्स संख्या से गुणा किए। और यहाँ पर भी देखो 18/27 है, इसको घटाओगे 2/3 आएगा, और इसमें से 2/3 से वापस, ये तो अनुपात हो गया, वापस इधर जाने के लिए 2 में क्या का गुणा किए 9, तो ये 18 आ गया। 3 में क्या का गुणा किए 9, तो ऊपर नीचे दोनों से एक ही संख्या का गुणा हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है बताओ, वापस आने के लिए। हेलो, या फिर सिंपल सा इसको थोड़ा ज्यादा पेचीदा लिख दिया हूँ, थोड़ा सा इसको और इजी करके बनाते हैं, थोड़ा सा इसको साफ साफ लिखते हैं, थोड़ा कठिन हो गया है। सरलता से पढ़े ना, तो कोई भी संख्या ले लो, सपोज 15/45, एक सपोज तुम लोग बताया हूँ, एक लड़का है, एक घर में एक लड़के के पास 15 चॉकलेट है, 15 चॉकलेट है सपोज, और एक से लड़की है मान के चलो, उसके पास है 45 चॉकलेट, 45 चॉकलेट, तो दोनों का अनुपात निकालो बोलेंगे, लड़का और लड़की का अनुपात निकालो बोलेंगे, तो क्या करेंगे, लड़का का ऊपर रहेगा, लड़का और लड़की का अनुपात निकालना है, और लड़की का नीचे में, ऐसे 15/45 लिखोगे। और इसके बाद ये किससे कट रहा है कॉमन, दोनों जो है 15 का 15, 15 किया 45, तो इसका अनुपात क्या होगा, 1:3, दोनों का अनुपात, अनुपात निकालना ठीक है। हेलो, अनुपात कैसे निकालते हैं समझ गए ना। सर हेलो, एक बार और समझा दो। तो ये अनुपात सिंपल तो है ना सर, लड़का और लड़की का अनुपात निकालो बोल रहे हैं, इसके पास 15 चॉकलेट है, इसके पास 45 चॉकलेट है, दोनों का अनुपात निकालो। अनुपात मतलब क्या होता है कि बटे में दोनों का कंपेयर करो कि कौन किसके कितना गुना ज्यादा है, कौन किसके कितना गुना ज्यादा है, ये इसके कितना गुना है, नहीं ये इसके कितना गुना है। जैसे कि अब उसी का मतलब होता है गुना कब निकालते हैं, जैसे कि हम लोग निकालते हैं 10 जो है 5 का कितना गुना है, तो 5 का कितना गुना है 2 गुना है ना, तो कब गुना निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, भाग दे देते हैं जितना गुना है ये। और यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि 15 और 45 का अनुपात निकालो, तो सिंपल, जब भी अनुपात बोलेगा तो दोनों को भाग दे देना है। लेकिन ये अनुपात में क्या करते हैं, अब भाग में तो सिंपल भाग देते हैं, 45 दशमलव निकालते हैं। लेकिन अनुपात में क्या करते हैं, ये बटे में ही रहेगा, लेकिन सिंपल फॉर्म में रहेगा, साधारण सरलता भिन्न। अब देखो दोनों ऊपर नीचे एक दूसरे से, ये 5 है ये 5 है, तो दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, कोई ना कोई एक कॉमन संख्या से कट रहे हैं, तो 5 5 है, 5 तो कट ही रहा है, 5 दिया 15 और 5 दिया 45, 3/9 आ गया। लेकिन ये भी सरलता भिन्न है क्या, ये भी सरलता भिन्न है क्या, ये भी एक दूसरे से अभी भी भाग जा सकते हैं, ये 3 से भाग जा सकते हैं ना दोनों को ही। तो अब इसको और सरल करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसमें बताओ ऐसा कौन सी संख्या है जो तीनों को भाग दोनों को भाग देगा, एक के छोड़ छोड़ के ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को भाग देगा। तो एक से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1/3 ही तो आएगा ना दोनों को, एक से घटाओगे तो ऊपर नीचे दोनों को, जो कॉमन है दोनों का उसको हटा दिए, जो दोनों ऐसा संख्या को हटा दिए जो दोनों से भाग जा रहे हैं, ये 5 से भाग जा रहा है दोनों, तो 5 को हटा दिए, पहले 5 तिया 15, 5 तिया 45, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये भी। हेलो, हेलो, इतना समझ में आया।
जी सर। यहाँ से यहाँ कटेगा, आया। वो समझ में आया कि नहीं आया? और इसी को बोलते हैं जो जी सबसे सर कम आ जाता है, जो सबसे सरल रूप आ जाता है, उसी को बोलते हैं अनुपात। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1:3 है। ठीक है, तो ये बोल देगा कि लड़का और लड़की के चॉकलेट का अनुपात, और लड़की के चॉकलेट का अनुपात के चॉकलेट का अनुपात, चॉकलेट का अनुपात 1:3 है, या फिर रेशियो, चॉकलेट का रेशियो 1:3 है। तब बताओ एक्चुअल में उन लोग के पास कितना चॉकलेट है? 15 और 45 चॉकलेट है। लड़का के पास कितना है? 15 चॉकलेट, लड़की के पास 45 है। तो अनुपात तो दे दिया 1:3, 1:3। तो एक का मतलब क्या है? 15 चॉकलेट, है ना? लड़का का अनुपात है ना, लड़का और लड़की का बोला, तो जो शुरू वाला रहेगा वो लड़का का, और दूसरा वाला जो रहेगा वो लड़की का रहेगा। तो एक जो है लड़का का है, तो लड़के के पास कितना चॉकलेट है? 15। और 3 जो है लड़की का है, तो लड़की के पास कितना चॉकलेट है? 45। है कि नहीं है? अब बताओ, एक से हम लोग को 15 जाना है, तो क्या गुणा करेंगे तो 15 आएगा? 15 गुणा करेंगे तो 15 आएगा। और 3 से हम लोग को 45 जाना है, तो क्या गुणा करेंगे तो 15 45 आएगा। 15 गुणा करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? इतना समझ में आया कि नहीं आया? 15 किए 45, आया सर। 15 कम 15 हो रहा है आया ना? सर। आया सर। इतना समझ में आ गया? जी सर। जी। तो ये क्या कर रहे हैं? एक संख्या से गुणा कर रहे हैं ना, कोई भी एक संख्या से गुणा कर रहे हैं। पहला अनुपात को भी एक संख्या से गुणा कर रहे हैं, और दूसरा अनुपात को भी उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं। जिस संख्या को पहला से गुणा कर रहे हैं, उसी संख्या को दूसरा से गुणा कर रहे हैं। तो क्या आ जा रहा है? जो एक्चुअल में था, जो वास्तविक में था, वो आ जा रहा है, कोई भी एक संख्या से गुणा करेंगे तो। लेकिन ये संख्या जो है सेम रहना चाहिए। यहाँ 15 है तो यहाँ 15 है। मान के चलो यहाँ तो हम लोग को पता था कि 15 चॉकलेट है, 45 चॉकलेट है, और नहीं पता रहता तो क्या करते? ये 15 भी हम लोग को पता नहीं रहता, ये 15 ही होगा ये। तो इसको क्या मानते? एक्स मानते, तो ये भी एक्स हो जाता, दोनों एक्स होता। ठीक है, तो पहला क्या होता था? पहले का चॉकलेट कितना है? 1x। दूसरे का चॉकलेट कितना है? 3। 1 गुणित एक्स, 3 गुणित एक्स। अब इसके बीच में कुछ रिलेशन दिया होगा, उससे निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इससे प्रश्न हल करते हैं, उससे समझ में आएगा। ये प्रश्न को हल करते हैं, उससे थोड़ा सा समझ में आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न को हल करते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मैं भी ना लगे तो मैं नहीं बोल सकता। अब देखो, एक आयत, आयत है ना, की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है। मतलब कि एक का 5 है, मान के चलो लंबाई 5 है, और चौड़ाई का अनुपात 3 है। भुजा बोला है तो किसी को भी लंबाई चौड़ाई ले लो, लेकिन जो हम लोग जनरली लंबा रहता है उसको लंबाई लेते हैं, और चौड़ा जो छोटा रहता है उसको चौड़ाई लेते हैं। ठीक है, तथा उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप। यही रहता है ना आयत का परिमाप का फॉर्मूला। ये तो याद होगा, याद है कि नहीं है? बताओ। हेलो। सर नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा वेट मेरी कर। हाथ में सर। हाँ, वेट कर 2 नहीं मिनट। दिख रहा है। क्लियर हो जाएगा तब बताना मेरे को। बाकी क्लियर दिखाई दे रहा है? बाकी क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा दे रहा। तुमको दिखाई दिया? जिनको नहीं दिखाई दे रहा तुमको? हेलो। जिसको नहीं दिखाई दे रहा तो उसको दिखाई दिया जी? बताओ। हेलो। जी सर। दिखाई दिया कि नहीं दिया? सर दे रहे नहीं। नहीं दे रहा है? तो एक बार नहीं। कट करके वापिस ज्वाइन कर लेना। जिसको नहीं दिखाई दे रहा एक बार कट करके ज्वाइन करो, वापिस आना फिर बताना मेरे को। कट करके ज्वाइन करो।
अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है। नहीं। थोड़ा बाद में देख लेना, बाकी तो अभी करते रहते हैं। इसको बाद में देख लेना, जहां पास से क्लियर आया अभी सुनते जाओ, फिर उसके बाद जब वीडियो डालेगा ना तो इसके साथ में देख लेना, ठीक है। हेलो। जी आगे। जी। अब क्या बोला हूं मैं, दो गुणित लंबाई है चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला लगा दिए और ये लगा दिए। अब देखो, जब भी मैं बोला हूं कि हम 5 से एक्चुअल नंबर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन संख्या को गुणा करते हैं, या तो 15 को गुणा करेंगे, या तो कुछ और संख्या हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। लेकिन अगर 15 को गुणा कर रहे हैं तो दोनों साइड 15 को गुणा करेंगे, 16 को गुणा करेंगे तो दोनों साइड 16 को गुणा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग को पता नहीं है किससे गुणा करना है, तो इसको क्या मान लेंगे, जो पता नहीं रहता उसको क्या मान लेते हैं, कोई भी चीज मान लेते हैं, मान के चलो ए मान लेते हैं उसको, ए। तो पहला संख्या 5 गुणित ए, 5 ए। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 गुणित ए, 3 ए। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। फॉर्मूला में रखो, 2 गुणित 5 ए धन 3 ए बराबर 64। इतना समझ में आया, 5 ए लंबाई, 3 ए चौड़ाई। 5 और 5 आम और 3 आम कितना हो गया, 8 आम हो गया। पहले कोष्टक को हल करते हैं, जब भी एक गुणा रहेगा तो पहले कोष्टक को हल करते हैं। 8 आम ये वो हल हो गया। अब उसके बाद गुणित 2 बराबर 64। 8 दूनी 16, 16 गुणित ए है ये बराबर 64। ए इधर गुणा में है, 16 गुणा में है, तो इधर जाके भाग में जाएगा। ए बराबर 64/16। 8 का पहाड़ा जानते हो, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 2 1 हम 2, 2 4 8। कितना है, ए बराबर 4। मतलब कि ये जो कॉमन संख्या निकलता है वो क्या है, 4। तो एक जब हम 4 रख दो तो 5 गुणित 4, 5 4 20, 3 गुणित 4, 3 4 12। तो लंबाई कितना निकल गया उसका, 20। और चौड़ाई कितना निकल गया, 12। अब हम लोग को लंबाई चौड़ाई निकल गया, तो उस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब गुणा कर दो, 12 शून्य शून्य, 12 दूनी 24, 240 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। कहा गया ये, समझ में आया ना। पहले हम लोग को ये तो समझ में आया कि जी कोई भी एक संख्या से गुणा करने पे वापस वही संख्या आ जाता है जो ओरिजिनल में रहता है, तो लंबाई चौड़ाई को। लेकिन अभी पता नहीं है किस संख्या को गुणा करना है, लेकिन ये इक्वेशन दे दिया है उस संख्या को पता करने के लिए। ये समीकरण बोलते हैं ना, इसको समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन या समीकरण। ये बोल दिया है कि उसका परिमाप कितना है, तो परिमाप को फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग वो संख्या को निकाल रहे जिसको कॉमन को गुणा करना है। तो ऐसे आते हैं तुम्हारे अनुपात समानुपात में फॉर्मूला। ठीक। हेलो। सर, आप अपनी मर्जी। तुम लोग का काम है, चलो ठीक है कंप्लीट कर देते हैं, 2 मिनट का तो काम है, सिंपल है ये। इसका बेसिक डायग्राम बस बता दे रहा हूँ, जो समझना है उसके बाद। ये 3 है, यहाँ से ऐसे करके दिया है, यहाँ तक 2 मीटर है, ये मीटर में है, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये जो है 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, और ये जो है 1 मीटर है। इसका कैच कितना है, इसमें बोला है ये 3 मीटर दे दिया है, ये 2 मीटर दे दिया है, और ये सभी 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। ये दिख रहा है, सीधा सीधा लाइन से आया हुआ है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है मेरे से, तो मत बोलना, उस चीज को मत शिकायत करना, ठीक है। अब देखो, इसका क्या निकालना है, बोला है परिमाप निकालना है बोला है। तो परिमाप निकालने से क्या करेंगे, ये चारों परिमाप को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पास से जोड़ दिया ये, तो ये भी एक आयत बन गया है। तो ये 2 मीटर से यहाँ तक का, तो ये भी 2 मीटर होगा, पहले तो ये निकल गया।
और ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और ये मिला के, ये 3 मीटर है ना, ये मिला के और ये दोनों बराबर दिख रहा है, दोनों बराबर टेप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दोनों बराबर टेप का दिख रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो आयत ही बनेगा। 90 डिग्री मतलब आयत। तो ये वाला भुजा इसका, ये देखो ना, ये टोटल को देखो, इसको देखो, इसको। ठीक है, ये वाला भुजा, ये टोटल, और ये वाला भुजा बराबर रहेगा। तो इतना 3 मीटर है। और ये कुल मिला के, ये और ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला के इसके बराबर रहेगा, और ये 5 मीटर है। तो बाकी बचा वो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, और ये 3 मीटर है। यहाँ से यहाँ भी जोड़ दोगे तो 3 मीटर ये हो जाएगा। और बाकी बचा कितना? ये जो रहेगा उतना, 5 में से 3 ये हो गया, तो इधर जो बचेगा वो 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर हो गया। ये समझ में आया? अब देखो, ये 1 मीटर है, तो इसी के हिसाब से ये आयत का मीटर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। अब जोड़ दो चारों तरफ के भुजा को। एक्चुअल में भुजा क्या है? 3 मीटर ये जुड़ा, ये तो 5 जुड़ा, और ये 6 जुड़ा, ये करके एक 6 मीटर हो गया। और ये कितना है टोटल? 5 11, और ये एक 12, और ये दो 13, और ये दो 15 मीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? 15 मीटर। ये सिंपल है, उसको बस देखना है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आया है। सर। एक बार और देख लेना, नहीं समझ में आया होगा तो जल्दी जल्दी कराते हैं इसको कंप्लीट। 1 घंटा वैसे हो गया होगा मेरे को लगता है। यहाँ पर भी सेम प्रश्न है। एक आयत की लंबाई लंबाई इसकी चौड़ाई की इसकी चौड़ाई की 5/4 गुना है। यहाँ पर भी बोल सकता था कि ये 5/4 गुना है, यदि यदि आयत का परिमाप परिमाप 144 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। यही लिखा है क्षेत्रफल है। अब देखो, सिंपल सा है। एक आयत की लंबाई जो है, इसके चौड़ाई का 5/4 गुना है। दो गुना बोलते हैं तो 2 गुना, जैसे कि 2 का 2 गुना क्या होगा? 2 दूनी 4। तो लंबाई जो है क्या बोला है? सिंपल सा भाषा में चौड़ाई के 5/4 गुना है। तो 5/4 गुना किसके है? चौड़ाई के। गुना मतलब कि गुना ही होता है। इतना समझ में आया ये चीज? ये तो प्रश्न सही समझ में आया। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 5 गुना है, तो लंबाई कितना है? 5/4 गुना चौड़ाई के। ये चीज समझ में आया इतना? हेलो, इतना समझ में आया जी कि सर। नहीं आया? हाँ? जी। अब देखो, आयत का परिमाप कितना दिया है? 144 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना दिया है? 144 मीटर। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पास 2 अननोन चीज है, एक ही नोन है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे? लंबाई का हम लोग को मान नहीं पता ना, लेकिन चौड़ाई जो है, लंबाई जो कितना के बराबर है? चौड़ाई कितना के बराबर है? तो चौड़ाई चौड़ाई दोनों हो जाएगा एक आम। अब दो दो की जगह 2 अननोन हो जाएगा, खाली एक ही अननोन हो जाएगा, मतलब कि इसको भी चौड़ाई बना देंगे। तो क्या चीज नहीं पता रहेगा? खाली चौड़ाई नहीं पता है। तो लंबाई को यहाँ से निकाल चुके हैं, उसको रख दो इसको। 5/4 गुणित चौड़ाई, या फिर 5 गुणित चौड़ाई बटे 4 धन चौड़ाई। लंबाई की जगह में जो रखे थे उसको रख, ये ऊपर में गुणा होगा चौड़ाई जगह। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब इसको गुणा कर दो। 4 इसके नीचे में है तो 4 इसको भी नीचे मिलाना पड़ेगा। यहाँ चौड़ाई के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से गुणा किया। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों में 4 4 आ गया तो 4 एक साथ लिख दो।
अब 5 आम प्लस 4 आम कितना हो गया? 9 आम। अब इधर 144 को रख से जाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 भाग में है इधर, इधर जाके गुणा बन जाएगा, 144 गुणी 2, 9 गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। अब देखो 4 एक 5, 5 4 9, 9 होता है इसका जोड़ जो है अंकों का, तो 9 से भाग जाएगा ये, तो 9 एकम 9, 14 में 9 घटाए 5 और 54 हो गया, 9 छक्का 54 और 16 गुणी 2 बचा, तो 16 गुणी 2 32 बराबर चौड़ाई। चौड़ाई का मान कितना निकल गया? 32। और लंबाई का क्या है? 5/4 गुणी चौड़ाई, चौड़ाई की जगह क्या रख दो? 32। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 5 6 40। ये हो गया तुम्हारा लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? लंबाई गुणी चौड़ाई। अब गुणा कर दो, शून्य लगा दो लास्ट में, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1280 वर्ग सभी मीटर में था, इसलिए मीटर हो गया। हेलो, ये जो सेम फॉर्मूला था जी सर। यहाँ से बस रखना था, इसी चीज को बस चेंज करना है, क्योंकि लंबाई का अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ लंबाई की जगह क्यों रखा? अब लंबाई की जगह रख दिए तो हम लोग को अब क्या चीज ज्ञात है? इसमें दो चीज, एक ही चीज अज्ञात है, खाली चौड़ाई भी अज्ञात है। तो जब ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो खाली एक चीज अज्ञात है, तो निकालना आसान है। अब यहाँ दो चीज अज्ञात था, लंबाई भी अज्ञात था, चौड़ाई भी अज्ञात था, तो यहाँ से कुछ आगे बढ़ने का संभावना नहीं था, इसलिए लंबाई का मान जो दिया है उसको रख दिए, ताकि एक ही चीज अज्ञात रहे, एक ही चीज जो है जिसको हम ना जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, जी सर। जी सर। इतना ही है, बस खत्म यहाँ से इसका कहानी। और क्षेत्र क्षेत्र भी खत्म हो गया तुम्हारा, अब प्रैक्टिस करना है जितना भी हो। ठीक है? हेलो, जी सर। थोड़ा लंबा